हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है बढ़िया होगे। आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ 7 अपने फेवरेट हिंदी डब्ड इसेकाई एनिमे। देखो, ये वीडियो मैंने बनाया है क्योंकि चैनल पर इसेकाई एनिमे की काफी भारी डिमांड आ रही थी। तो देखो, वीडियो मैंने बना दिया। अब लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। नंबर 7, हैंडीमैन साइटो इन अनदर वर्ल्ड। देखो, हिंदी डब्ड में अभी इस टाइम पर बहुत सारे इसेकाई एनिमे अवेलेबल हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा था नंबर 7 पर कौन सा एनिमे रखूं, लेकिन फाइनली मैंने इसको चूज किया क्योंकि इसके पास कुछ प्लस पॉइंट है। पहला तो इसका एनिमेशन काफी सही है और दूसरा इसमें तुम्हें एक ऐसी स्टोरी देखने मिल जाती है जो कि इसेकाई होने के साथ साथ स्लाइस ऑफ लाइफ जैसी भी चलती है, तो थोड़ा अलग फील आता है। जोक्स भी अच्छे खासे डाले गए हैं जिन पर तुम्हें हंसी आ जाती है। कुल मिला के बात करूँ तो कॉमेडी के लिए एनिमेशन पर डिपेंड नहीं किया है और ये बहुत कम एनिमे के अंदर देखने मिलता है। अब इसके प्लॉट की बात करें तो एक हैंडीमैन जिसका नेम है साइटो, वो एक मैजिकल वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाने के बाद वहाँ एक पार्टी से मिलता है जिसमें 3 लोग हैं, फीमेल नाइट रेंजा, मूनलाइट फेरी लाफापेन एंड द मेज वॉरलॉक। ये तीनों ही लोग अपनी पार्टी के लिए एक नए मेंबर की तलाश कर रहे हैं जो इनके लिए ताले तोड़ सके, और साइटो यही तो करता था। वो हाईली स्किल्ड मैकेनिक था अपनी दुनिया में। जिसके बाद साइटो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है और ये चारों लोग निकलते हैं अलग अलग एडवेंचर्स पर, जिनके बीच में तुम्हें देखने मिलती है कुछ मिस्ट्रीज, अच्छा एक्शन एंड थोड़ा सा रोमांस। नंबर 6, कामिकात्सु वर्किंग फॉर गॉड इन गॉडलेस वर्ल्ड। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी युकिटो की। सिर्फ एक रिचुअल के गलत परफॉर्म हो जाने की वजह से युकिटो की एक पल में पूरी जिंदगी बदल गई है, क्योंकि अब वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच चुका है जहाँ ना तो कोई भगवान एग्जिस्ट करते हैं और ना कोई धर्म। और ये जानकर युकिटो बहुत खुश है क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में उसे भी तो एक रिचुअल के चक्कर में उसके बाप ने नदी में फेंक दिया था। लेकिन दुख की बात ये है, उसकी ये खुशी ज्यादा टाइम के लिए नहीं है, क्योंकि गॉड के एग्जिस्ट ना करने की वजह से एक तरह से यहाँ गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कब किस आदमी को मरना है, और हर कोई ऑर्डर फॉलो करते हुए खुद अपने हाथों से अपनी जान लेता है। और युकिटो एक ऐसे गांव में ट्रांसपोर्ट हुआ है जहाँ वो लोग रहते हैं जिन लोगों ने मरने से इनकार किया था। उन लोगों ने गवर्नमेंट के ऑर्डर्स नहीं माने हैं। इसका रिजल्ट ये हुआ है, अब इन सभी लोगों को फांसी दी जाएगी। तो तुम्हें इस एनिमे के अंदर देखना ये है, क्या युकिटो इन सारे लोगों को बचा पाएगा, और वो कौन है जो उसके साथ उसकी प्रीवियस लाइफ से यहाँ पर आया है और उसकी मदद कर रहा है। देखो इस एनिमे को और पता लगाओ। नंबर 5, वायरेलियन एंडेड अप एट द ड्यूक्स मेंशन। इस एनिमे के अंदर तुम्हें रोमांस, मिस्ट्री, थ्रिल सब कुछ देखने मिलेगा। तो भाई साहब, स्टोरी कुछ ऐसी है। बुक्स पढ़ने की शौकीन यूना पार्क का किसी ने बिल्डिंग से गिराकर मर्डर कर दिया है, जिसके बाद फिर से जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो एक दूसरे वर्ल्ड में थी जहाँ उसका नाम रेलियाना है। रेलियाना उसी रोमांटिक नोवेल की साइड कैरेक्टर है जो उसने हाल फिलहाल में कंप्लीट किया था। अब देखो, यहाँ प्रॉब्लम की बात ये हुई है, इस नोवेल की दुनिया के अंदर इसके मेन प्रोटैगनिस्ट की एक दूसरे से मिलने की वजह रेलियाना की मौत थी। मतलब यूना पार्क को इस वर्ल्ड में भी मरना होगा। तो अब तुम्हें देखना ये है, एक लड़की जिसे अपने मरने की जगह, दिन और कारण सब कुछ पता है, वो ऐसा क्या क्या करेगी जिससे उसे फिर से उस दर्द का सामना न करना पड़े जो उसे बिल्डिंग से गिरने पर हुआ था। और रेलियाना की किस्मत के खिलाफ इस जंग में कौन होगा जो उसका साथ देगा, कितने उसके दुश्मन बन जाएंगे, और उसके ये सब करने पर क्या नोवेल की स्टोरी पर भी कोई फर्क पड़ जाएगा। देखो इस एनिमे को और पता लगाओ। नंबर 4, आई गॉट चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकम अनराइवल्ड इन रियल वर्ल्ड 2। हाई स्कूल स्टूडेंट यूया को इस दुनिया में अभी तक ऐसा कोई भी नहीं मिला था जो उसे उसके लुक्स को लेकर टारगेट ना करे। उसे हर किसी ने सिर्फ परेशान किया है, इवन उसके पेरेंट्स ने। लेकिन एक सिंगल इंसान जो उसे प्यार करता था, उसकी केयर करता था, उसके दादाजी, उनकी भी अचानक से डेथ हो गई है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उसने लोगों से उम्मीद नहीं छोड़ी है। उसके अंदर अभी भी अच्छा ही जिंदा है। वो जैसे कर सकता है उतनी लोगों की हेल्प करना चाहता है। लेकिन तुमको पता ही है ये दुनिया कितनी। लेकिन फिर एक दिन जब यूया पूरी तरह से टूटने वाला था, तभी उसे अपने घर में एक ऐसा डोर मिल जाता है जो उसे एक दूसरी दुनिया से कनेक्ट करता है। इस दुनिया में जाकर उसे नई एबिलिटीज मिलती हैं और एक ऐसा टूल मिलता है जिससे वो लेवल अप करते हुए इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन बन सकता है जिसको हराना इम्पॉसिबल होगा। तो कुल मिला के बात करूं तो ऐसा दिखने वाला यूया इस दिन के बाद कुछ ऐसा दिखने लग जाता है। अगर तुमने इस साल सोलो लेवलिंग देखा था तो तुम समझ रहे होगे क्या चल रहा है। अब देखो, इस एनिमे को लेकर सबसे अच्छी बात क्या है, ये है तो एक इसेकाई एनिमे, लेकिन ये जरा अलग फ्लेवर के साथ आता है। यहाँ हीरो मरता नहीं है, उसे बस 2 दुनिया में आने जाने का रास्ता मिल जाता है जहाँ से वो अपनी एबिलिटीज को कॉन्कर करके दोनों ही दुनिया में यूज कर सकता है। ये एनिमे मुझे काफी पसंद है, देखना इसको तुम्हें भी पसंद आएगा। नंबर 3, लॉग होराइजन। देखो, अगर तुमने स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन देखा है तो ये एनिमे उसी के जैसा है। यहाँ भी दुनिया भर से 30,000 प्लेयर एक VR गेम के अंदर ट्रैप हो चुके हैं। उनके स्क्रीन से लॉग आउट का ऑप्शन गायब है, तो जो वर्ल्ड उनके इमेजिनेशन में था वो उनकी रियलिटी बन चुका है। इन्हीं प्लेयर्स में से एक है अपना MC सुरोई, जिसके
पीओवी से हमें दिखाया गया है जो प्लेयर्स यहाँ फंस गए हैं वो कैसे एक नए वर्ल्ड में जीना सीख रहे हैं, वो कैसी स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं यहाँ अपने सर्वाइवल के लिए, और कैसे अब वो उन एनपीसी से भी नेगोशिएट कर रहे हैं जिन्हें वो एक टाइम पर इग्नोर किया करते थे। अब एक इम्पोर्टेंट बात सुनो, ये एनिमे एसईओ से अलग कैसे है। एसईओ में तुम्हें कूल फाइट्स, आई कैचिंग एक्शन सीक्वेंसेस एंड काफी अच्छा एनिमेशन देखने मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर तुम्हें कूल फैक्टर्स की जगह एक मैजिकल फैंटेसी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स देखने मिलती है, और इसके अंदर प्लेयर्स इस वर्ल्ड से बाहर निकलने की बजाय इसमें रहना सीख रहे होंगे, जबकि एसईओ में वो सब कुछ बाहर निकलने के लिए कर रहे थे। नंबर 2, मुशोकु टेंसे। 34 साल का एक आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी जिल्लत भरी जी है, वो हर उस तरीके से सताया गया था जो मुमकिन हो सकता था, और फिर एक दिन वो मर गया। लेकिन जैसे कि इस वीडियो का जॉनरा है इसेकाई एनिमे, तो इसीलिए वो मरा तो सही लेकिन एक दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट होने के लिए, जहाँ उसने एक काफी अच्छी फैमिली में जन्म लिया। उसके पेरेंट्स ने भी उसे बड़े ही अच्छे से सब कुछ सिखाया, लेकिन शायद उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कमाल की बात ये है तो ये उसका दूसरा जन्म, लेकिन उसे अपने पिछले जन्म के 34 साल का एक्सपीरियंस है, उसकी यादें गई नहीं है, जिसकी हेल्प से वो इस दुनिया में ऐसी एबिलिटीज को कॉन्कर करने में सक्सेसफुल रहता है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। तो इस एनिमे के अंदर तुम्हें देखना है अब जब उस लड़के को जीने का एक नया चांस मिला है तो वो अपनी इस नई लाइफ को पिछली बार से कैसे बेहतर बनाएगा, उन सारी चीजों को भुलाकर जो उसने पिछली लाइफ में फेस करी थी। क्या वो इस बार किसी ऐसी लड़की से भी मिल पाएगा जिसके साथ उसे ट्रू लव एक्सपीरियंस होगा जो उसकी पिछली लाइफ में मिसिंग था। अब मुझे पता है ये एनिमे तुमने देखा होगा और तुम्हें भी पता होगा इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनकी यूट्यूब पर तो हम बात नहीं कर सकते। जिन्होंने नहीं देखा वो ऐसे ही समझ जाओ और देखो इस एनिमे को जाकर। नंबर 1, स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। हाँ भाई सही सुन रहे हो, इसेकाई एनिमे को मार्केट में लाने वाला एनिमे हिंदी डब में अवेलेबल हो चुका है। म्यूज इंडिया यूट्यूब चैनल पर तुम इसे देख सकते हो। अब देखो ये एनिमे नंबर 1 पर क्यों है, तो पहला रीजन तो ये है एक्शन के मामले में ये एनिमे इन सब में बेस्ट है। उसके बाद इसके अंदर तुम्हें मेन प्रोटैगनिस्ट का रोमांटिक साइड भी बड़े ही अच्छे तरीके से देखने मिलता है। एक्शन सीक्वेंसेस इतने बढ़िया डिजाइन करे हैं, कमाल है वो, जिसका सबसे बड़ा रीजन है एनिमेशन, एकदम कड़क यार। इसका एमसी बुलेट्स को तलवार से बीच से काट दे रहा है, अब इससे ज्यादा कूल क्या ही हो सकता है। लेकिन यार इस एनिमे का एक दूसरा साइड भी है, 50% फैंस को ये एनिमे पसंद ही नहीं आता। कुछ लोगों को इसकी पेसिंग स्लो लगती है तो कुछ इसकी फीमेल लीड से डिसअपॉइंट रहते हैं। अब इसके प्लॉट की बात करें तो एक गेम है जिसके अंदर 10,000 प्लेयर ट्रैप हो चुके हैं, और अब अगर उन्हें इस गेम से बाहर निकलना है तो उन्हें इस गेम को क्लियर करना होगा, और अगर कोई गेम के अंदर मरा तो वो रियल वर्ल्ड में भी मारा जाएगा। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।